मौजूद सामीन किराम, इन तमाम बातों में एक बात मालूम हुई, वो ये क्या कि ये जो अशराए जिलहिज्जा है इसकी बड़ी फजीलत है और इन दिनों में नेक आमाल किए जाने वाले का दर्जा उतना ऊंचा है, उसके अलावा दिनों में अगर वही आमाल किए जाएं तो उतने दर्जे में कभी भी बुलंद नहीं हो सकते। लिहाजा हमें क्या करना है मौजूद सामीन, सबसे पहली चीज है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत दी है तो इन्हीं दिनों में हज उम्रा होता है। उम्रा तो बकिया महीनों में भी जब चाहे आदमी कर सकता है, मगर हज खुसूसी तौर पर इन्हीं दिनों में होता है। और हज की फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी से मुस्लिम की रिवायत है, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ्फारतुन लिमा बैनहुमा, कि एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान किए जाने वाले गुनाह का कफ्फारा होता है। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहुल जज़ा इल्लल जन्नह, और हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। तो इतनी बड़ी फजीलत बताई गई है और ये इन 10 दिनों के अंदर ही ये चीज अदा की जाती है। लिहाजा सबसे पहला काम अल्लाह ने ताकत दिया है, तो ऐसी सूरत में जिंदगी में एक मर्तबा हज करना हमारी जिंदगी में फर्ज बनता है। लेकिन अगर ताकत नहीं दिया है तो ऐसी सूरत में हम माफ अनहो हैं, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ किया हुआ है। दूसरा अमल क्या करना है? इन 10 दिनों में नेक अमाल में खूब खूब मेहनत करनी है और गुनाहों से कुल्ली तौर पर इज्तिनाब करना है। क्योंकि नेक अमाल तो जैसे कि मालूम हुआ कि हम जिस तरीके से सुभान अल्लाह एक बार पढ़ेंगे तो जितनी नेकियां आम दिनों में होंगी उससे कहीं बहुत ऊंचे दर्जे तक और बहुत ज्यादा सवाब हम ये 10 दिन में वही सुभान अल्लाह कह करके हम नेकियां बटोर सकते हैं। जितने भी नेक अमाल हमारी जिंदगी में चल रहे हैं, नमाजों की पाबंदी है, सुनन और नवाफिल की पाबंदी है, रोजे की पाबंदी है, या इस तरीके से तस्बीह और तहलील और जिक्र अस्कार की पाबंदी है, उन चीजों में हम खुसूसी तौर पर इन 10 दिनों में लग जाएं और साथ ही साथ गुनाहों से इज्तिनाब करें। क्यों? क्योंकि ये हुर्मत वाले महीनों में से एक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत वाले 4 महीने रखे हैं, जुल्कादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम और रजब का महीना, और उनमें से क्या है? जिलहिज्जा भी शामिल है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत वाले महीनों के ताल्लुक से एक बात कही है, क्या? फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन महीनों में तुम अपने नफ्स पर जुल्म ना करो, गुनाह ना करो, अपने नफ्स पर जुल्म ना करो, लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। और नफ्स पर जुल्म के एक जो है आम माना हम ये ले सकते हैं कि गुनाह से बचना है। मौजूद सामीन, तो नेकियों की तरफ आगे बढ़ना है और गुनाहों से दूर रहना है। तीसरा अमल क्या करना है? इन 10 दिनों में तकबीरात पढ़नी। तकबीरात की 2 किस्म है। एक तकबीरात की वो किस्म जो आम तौर पर हम चलते फिरते उठते बैठते बाजारों में हैं, घर में हैं, अपने शॉप में हैं, कहीं भी हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जी, ये हम सोचते हैं कि सिर्फ जो है वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ जाते हैं ना, उस टाइम में पढ़ना है, बस नहीं, ये पूरे 10 दिन बल्कि 13 दिन तक पढ़ने की बात है। मैं आपको समझाता हूं क्या है कि आम तौर पर जो एक आम तकबीरात हैं जो आप कभी भी किसी भी वक्त इन 10 दिनों में, यूं तो ऐसे दिनों में भी पढ़ सकते हैं आप, मगर इन 10 दिनों में पढ़ने की खास जो है बताई गई है और रहनुमाई की गई है। और एक खास क्या है? तकबीरात हैं जो फर्ज नमाज के बाद होंगे, और वो कब से कब तक? अरफा के दिन से अय्याम तशरीक के आखिरी दिन यानी 13वीं जिलहिज्जा के असर तक ये तकबीरात होंगे। ये खुसूसी तौर पर नमाज के बाद, और आम तौर पर क्या, जब हम जिस तरीके से चाहें इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा तकबीरात पढ़ें, इसकी बड़ी फजीलत आई हुई है। मौजूद सामीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मा मिन अय्यामिन आदम इंदल्लाह, के अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे अजीम तरीन दिन और क्या है? अजीम तरीन आमाल जो किए जाएंगे, सबसे अजीम तरीन दिन क्या है? अय्यामुल अश्र है। फाक्सिरू फीहिन्ना मिनत तहलील व तकबीर व तमहीद। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह रहनुमाई की है कि तुम इन 10 दिनों में क्या करो? फाक्सिरू फीहिन्ना तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो,
व तकबीर, और अल्लाह अकबर की कसरत से इसकी विर्द करो, व तमहीद, और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत करो। लिहाजा इस हदीस में क्या बताया गया कि हम तकबीरात ज़्यादा करें, तहलीलात ज़्यादा करें, और तमहीदात को भी ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ने और ख़ास तौर से सुबह शाम इसके अंदर ज़रूर अपना वक्त लगाएं। इसी तरीके से सही बुखारी की रिवायत है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं, काना इब्न उमर व अबू हुरैरा यखरुजान इला सूक़, कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दोनों मशहूर मारूफ सहाबी रसूल, इन 10 दिनों में क्या करते थे, वो बाज़ारों में निकल जाते थे, और बाज़ारों में निकल करके क्या करते थे, वयुकब्बिरानी वयुकब्बिरुन्नास बितकबीरिहिमा, वो तकबीरात पढ़ते थे बाज़ारों में ज़ोर ज़ोर से, और लोग उनकी तकबीरात को सुन सुन करके लोग भी पढ़ना शुरू कर देते थे। लिहाजा क्या मालूम हुआ, इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के अमाल से ये मालूम हुआ कि इन 10 दिनों में कसरत से तकबीरात करनी है, चाहे हम बाजार में हो, अपने घरों में हो, या अपने कामों में मसरूफ हो, हमारी जुबानें जो है तकबीरात की कसरत होनी चाहिए, तहलीलात की कसरत होनी चाहिए, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत होनी चाहिए। इसी तरीके से इन्हीं 10 दिनों में जो लोग कुर्बानी का इरादा करते हैं वो अपने सर के बाल ना काटें, नाखून ना काटें, ज़ेर नाफ के बाल ना काटें, जैसे कि पिछले जुमा भी इस ताल्लुक से बात चली थी, और वाज़े हुआ कि घर के दीगर अफराद जो है काट सकते हैं, मगर जो कुर्बानी पैसे खर्च करके कर रहे हैं ऐसे लोगों को काटने से मना किया गया है। और इन्हीं 10 दिनों के अमाल में 5वां अमल है कि रोज़े का एहतमाम करें। इन 10 दिनों में अगर आप 10 दिनों में आखिरी दिन छोड़कर, यानी 10वीं जिलहिज्जा जो कि ईद का दिन होता है, ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, उसमें हम रोज़ा नहीं रख सकते। बकिया जो 9 दिन हैं इधर हम पूरे 9 दिन रोज़ा रख सकते हैं, जैसा कि अबू दाऊद की हदीस नंबर 2430 पर 7 में यह बताई गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 9 दिनों में रोज़ा रखते थे। मगर हम अगर इन 9 दिनों में रोज़ा ना भी रख सके तो ज़रूर व ज़रूर यौम अरफा का रोज़ा रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम के अंदर क्या फरमाया, कहा कि सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सना अल्लती क़ब्लहु वस्सना अल्लती बादहु, के अरफा के दिन का रोज़ा मुझे उम्मीद है कि 1 साल पिछले और 1 साल अगले आने वाले और जो गुज़िश्ता 1 साल हैं 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये इतनी बड़ी फजीलत है। यूँ तो हम अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो 9 दिन भी रोज़ा रख सकते हैं, मगर यह है कि अगर हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह की तौफीक से अगर महरूम भी रखा तो कम अज़ कम यौम अरफा का रोज़ा हम ज़रूर रखें। इसकी बड़ी फजीलत है। 2-2 साल के गुनाह जितने भी अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे गुनाह हैं वो सारे के सारे माफ़ कर दिए जाते हैं। और इन्हीं दिनों में हमें छठा काम क्या करना है कि कुर्बानी करना है। कुर्बानी करना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये कुर्बानी करना भी एक अजीम अमल है। कुर्बानी के दिन में सबसे अजीम तरीन अमल, यानी 10वें जिलहिज्जा के दिन में सबसे अजीम तरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ महबूब तरीन अमल क्या है, वो जानवरों पर अल्लाह का नाम लेते हुए उसको ज़बाह करना और खून बहाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, आज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़द्र, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे अजीम तरीन दिन यौमुन नहर है, कुर्बानी का दिन है, सुम्मा यौमुल क़द्र, और फिर उसके बाद क़द्र का दिन है, यानी 11वीं जिलहिज्जा। लिहाजा यहाँ इस हदीस में क्या मालूम हुआ कि 10वीं जिलहिज्जा की बड़ी फजीलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत अजीम तरीन दिन है। इसमें कुर्बानी किया जाए और कुर्बानी करने का सवाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता ये है कि कुर्बानी करने के सवाब के हवाले से जितनी रिवायात पेश की जाती हैं, मसलन ये कि एक आदमी बकरे को ज़बाह कर रहा है तो बकरे में जितने सारे बाल हैं उतने उनके नेकी मिलते हैं, और इस तरह की बहुत सारी रिवायात आती हैं, वो रिवायत सही नहीं जी। लेकिन इतनी बात तो है कि जो शख्स कुर्बानी करेगा और खालिस दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ाज़ोई के लिए
अगर कुर्बानी करता है तो वो अजीम तरीन अमल है, और कुर्बानी के दिन में सबसे महबूब तरीन अमल वही है जो आदमी कुर्बानी करेगा। और पिछले 2 जुमा में भी ये बात आ चुकी है कि क्या आदमी की इस्तिताअत हो, आदमी के अंदर ताकत है तो ज़रूर बज़रूर कुर्बानी करना चाहिए। जी हाँ, इस्तिताअत नहीं है तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है। इसी तरीके से इन 10 दिनों में किए जाने वाले नेक आमाल में सदका व खैरात भी है। जी, कुर्बानी के इस खुश मौके पर और खुशनसीब लम्हात में जहां हम अपने बीवी बच्चे और इसी तरीके से अपने बहुत ही करीबी लोग माँ बाप और भाई बहन को ख्याल रखते हैं, वहीं पे हम दूसरे लोगों को भी ख्याल रखें और सदका व खैरात से काम लें, ताकि जिस तरीके से हम खुशी के अय्याम खुशी से गुजारें, दूसरे भी उस तरीके से हम ख्याल रखें कि दूसरे मुसलमान भी खुशी के साथ जो है ये ईद गुजार सकें। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, इन तमाम बातों में हम 2 बात निकाल सकते हैं कि क्या है, वो ये है कि इन 10 दिनों की बड़ी फजीलत है और हमें सीरियसली तौर पर हमें सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने हैं, रोज़ा भी रख सकते हैं और इसी तरीके से नवाफिल की भी हम कसरत करें, और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में मामूलात हैं उसको भी बढ़ाएं, क्योंकि इन दिनों में जो भी नेक अमाल होंगे, जैसे कि सही बुखारी की रिवायत से ये पता चला कि आदमी जिहाद कर रहा है, वो अमल भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। जी, तो ये अजीम तरीन मौके हमें मिलने वाले हैं जो आज ही मगरिब से शुरू हो जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सेहत और आफ़ियत से हमें ये 10 दिन को मिलाए और इसी तरीके से हमें कुर्बानी करने की तौफीक दे, और इसी तरीके से हमें इन दिनों में भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने की तौफीक दे, नेक आमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक दे। दुनिया व आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामयाब वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, इज़्ज़त की ज़िंदगी नसीब फरमाए, सआदत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। हम में से जो लोग बीमार हैं, मजबूर हाल हैं और इसी तरीके से परेशान हाल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की परेशानियों को दूर फरमाएँ, बीमारियों से शिफायाबी से नवाजे, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के ऊपर अपनी रहमतों की बारिश का नुज़ूल फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान।